नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 अक्टूबर की रैली के बाद आज बैठक बुलाई है। बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक है। कासिम सर हमारे साथ हैं। सर, क्या मायने हैं इस बैठक के और क्यों इसको हम तवज्जो दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि शबाब भाई की मायावती की जो रैली हुई जी, सफल रैली हो गई। हाँ। मैं ये बात कह सकता हूँ कि उनको कुछ विश्वास नहीं था कि रैली इतनी बड़ी होगी, अच्छा। क्योंकि रैली मैनेज करने वाले लोग तो सब जा चुके थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, R.K. चौधरी, रामचंद्र राजभर, स्वामी प्रसाद ने, ये लोग रैली मैनेज किया करते थे। हाँ। कोई बसपा में नाम नहीं था, कोई बसपा में चेहरा नहीं था। मायावती निष्क्रिय थी, वोट गिर रहा था, भरोसा नहीं था। 4 बजे सुबह जब हमने किया है वीडियो कि भर गया मैदान, तो मेरे सूत्र बताते हैं कि वीडियो उनको दिखाया गया कि नहीं भर गया। अच्छा। तब जाके फिर जो है उनका वो फिर उसने पर्पल की रिपोर्ट लेने शुरू की। क्या तो रैली की कामयाबी ने उनको ये बताया कि नहीं, हम जहाँ थे वहीं हैं। हमारा जनाधार कहीं नहीं गया है, भटक गया था हमारी निष्क्रियता की वजह से। अब आज की बैठक में एक तो ये धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, और धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद इनको भेज देंगी क्षेत्र में कि आप जाइए और बूथ पे जाके धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। अच्छा, ये जो यहाँ आए हैं, आप अपने अपने बूथ पे जाइए, वहाँ जाके सबका शुक्रिया अदा कीजिए। और जो काम बचा रह गया बूथ का, 60-65% तक हुआ था कि रैली कॉल कर ली गई, उसको और ठीक से करके पूरा कीजिए। और फिर नवंबर के बाद, चूंकि बिहार का चुनाव खत्म होते ही साथ, जैसे कि उन्होंने अपने उसमें 2 बार कहा है कि हम जहाँ जरूरत होगी वहाँ जाएंगे, एक बात। और जाते जाते ऐसे उंगली के इशारे से कहा है कि मैं आप सरकार बनानी, मेरा वादा है आपसे। वो जो है उनके अंदर उनको बूस्ट कर गया है। तो बस आप नवंबर के बाद देखेंगे कि बीएसपी जो है, अपनी बीएसपी ने फिर बैठक बुला ली है। 19 तारीख को फिर बैठक है, ये लखनऊ में। हाँ, लेकिन नेशनल बैठक है वो। हाँ। तो ये सारी चीजें बता रही कि मायावती अब जो है वो पुरानी वाली मूड में 96, मैं तो ये देखता हूँ कि 96 जैसी मायावती मुझे दिखाई देती है। हाँ। अच्छा, ये जो रैली हो गई, बैठक हो गई, एक अपोजिशन तक एक बड़ा मैसेज चला गया। जो पॉलिटिकल पार्टीज मायावती को, ये बसपा को ख़त्म मान रही थीं, अब उनके भी शिकन पड़ने लगे हैं माथे पर कि कहीं ऐसा ना हो, अगर बसपा मजबूत हो गई तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए दिक्कत हो जाएगी। उनके लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी आप मानते हैं? जवाब भाई बड़ा दिलचस्प है। जब ये रैली जब हो गई तो उसके बाद सारे लोगों ने एक बयान देना शुरू किया कि सब ये तो बीजेपी प्रायोजित थी, लेके आई थी, भीड़ भाजपा ने दी, गाली भाजपा ने दी, ऐसा की थी। लेकिन उनको अंदर से ये मालूम था कि ये हुआ कैसे। तो जो सवाल आपने उठाया बिल्कुल सच है। उनको खुद मालूम है कि कैसे हुआ ये। अपने आप चंदे से रोटी बांध के ला के, लंगड़े भी हैं, पैर टूटा भी है, व्हील चेयर पे भी, आपने भी किया, हमने भी किया, तमाम विजुअल्स ऐसे हम लोग किए। तो उनके शिकन तो पड़नी ही थी। देखिए, एक बात ओम प्रकाश राजभर बहुत अच्छी कहता है कि ओबीसी को समाजवादी पार्टी में ले जाने के लिए हम जेसीबी से ठेलें तब भी नहीं जाता, और बसपा के लिए ट्राली खड़ी कर दो, कूद के बैठ के चला जाता है। ओबीसी मतलब ओबीसी की जो बिरादरियां आप देखिए ना, ये सैनी हो, निषाद हो, मौर्या हो, पाल हो, बिंद हो, चौहान हो, ये सारी बिरादरियां कभी जिला पंचायत नहीं जीत पाती थी। और मायावती और काशीराम ने उनको इतना सबल कर दिया, इतना ताकतवर कर दिया, सबकी पार्टियां बन गई। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी। ये बात बड़ी खास बात है कि बसपा के बाद ही ये सारे नेता बसपा से जुड़े, वहीं से आए हैं। सब कहते हैं भाई हमारा स्कूल वो है, तो ये उनको डर तो लगना ही है, स्वाभाविक है। और मायावती के बारे में ये कहा जाता है कि मायावती का वोट ट्रांसफरेबल है। मायावती अगर अपना 19-20% पा लेती, जो रैली से संकेत मिल रहे हैं कि ऐसा होगा। एक चीज और है कि आपने देखा कि बीएसपी की रैली में युवाओं की भागीदारी 60% से ज्यादा थी। तमाम लोगों से मैंने पूछा, पहली बार इसी रैली में आए थे, उन्होंने बसपा की रैली नहीं देखी थी। तो चंद्रशेखर आजाद देखते थे ट्विटर पे और फेसबुक पे और इंस्टा पे, उन्होंने रैली देखी तो उनके तो आंख खुली रह गई कि हम कहाँ पड़े हुए थे। तो ये सारी चीजें पक्ष को डरा रही हैं। उनको लग रहा है, खासतौर से अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए तो खतरा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में 24 में दलितों का और पिछड़े वर्ग का वो वोट जो बसपा मानसिकता का है या अम्बेडकराइज मूवमेंट का, तो वो उस किताब के साथ, संविधान बचाओ के साथ चला गया। तो क्या ये जो डर है, ये सिर्फ अखिलेश यादव या कांग्रेस के लिए ही है, या छोटी पॉलिटिकल पार्टी अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, इनके लिए भी ये डर का माहौल है? क्योंकि ये भी वोट छिटका हुआ जो है वो उन्हीं की पॉकेट में है। तो सिर्फ कांग्रेस या समाजवादी पार्टी परेशान हो, या इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है? इनको भी परेशान होना, क्योंकि ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है कि जैसे अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर से शुरू कीजिए, बनारस में खत्म हो जाती है। ओम प्रकाश राजभर हैं, आजमगढ़ से चलिए बलिया गाजीपुर में खत्म हो जाते हैं। संजय निषाद हैं, गोरखपुर से शुरू होते हैं, गोरखपुर में ही खत्म हो जाते हैं। बगल की सीट में अपने बेटे को नहीं जिता पाते। बिल्कुल खतरा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी।
बीजेपी में ओबीसी बहुत किया। 2014 के बाद अमित शाह ने क्या किया, ओबीसी के जो वोटर है, जो सामाजिक न्याय, सामाजिक मूवमेंट, ये बीपी सिंह के जमाने से और काशीराम के जमाने से, उस पर धर्म का तड़का मारा और धर्म के तड़के को मार के उसने भारतीय जनता पार्टी में रोक लिया। लेकिन धर्म का तड़का उनको ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि उनके दिमागी तौर पे तो वो अम्बेडकरिस्ट हैं, उनको नौकरी चाहिए, उनको नॉट फाउंड एनएफएस पे जो नहीं मिल पा रहा है वो चाहिए, उसके बाद उनको अपना बैकलॉग चाहिए। तो ये सब चीजें जब होने लगी तो उनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो बीजेपी को भी खतरा है, ऐसा नहीं है बीजेपी को खतरा नहीं। एक चीज उसमें है, दिल्ली की बीजेपी को इस खतरे से खुशी हो रही है। इसमें हम कभी आपसे बहुत तफसील में बात करें। आखिरी सवाल ये है, आकाश आनंद कितने ज़रूरी आपको दिखते हैं? क्या अखिलेश यादव ने आकाश आनंद का नाम लेकर के उनको ज़्यादा बड़े कद का नेता बना दिया? देखिए, ऐसा है कि आकाश के पीछे एक लेगेसी है, तो आकाश को कोई बड़े कद का और छोटे कद का नहीं बना सकता है। मायावती की छोड़ी हुई हर पूंजी आकाश की है, जैसे काशीराम की छोड़ी हुई हर पूंजी मायावती की। तो न छोटा बनाया न बड़ा बनाया। हाँ, ये जरूर रहा कि वही अखिलेश यादव जिस दिन आकाश आनंद हटाए गए थे, बाहर गए किए गए, तो उन्होंने कहा था, कम से कम उन्होंने हिम्मत की भाजपा के खिलाफ बोलने की। आकाश आनंद भविष्य के नेता हैं। आकाश, तो ये अखिलेश के बारे में जो मैं कहता हूँ, अखिलेश कंफ्यूज नेता है। इस मामले में राहुल गांधी का आप बयान देखिएगा, 2014 में जो था वही आज है। अखिलेश के बयानों की अगर कॉपी की जाए, उठाया जाए, तो हर 5 दिन पे मध्य प्रदेश में कह देते हैं कांग्रेस बी टीम है, यहाँ कह देते हैं अजय राय चिरकुट है, अपने चिरकुट नेताओं से कहते हो कि बात। तो अखिलेश यादव पल पल अपने बयान बदलते हैं। राहुल गांधी में ये चीज नहीं पाई जाती है। रही बात आकाश आनंद की, आकाश आनंद को बहुजन समाज के युवाओं ने स्वीकार किया। हमने रैली में 3 तालियां देखी। पहली ताली जब आकाश की घोषणा हुई कि वैसे ही ख्याल रखो आकाश का सुनाने के बाद। दूसरी ताली जब विश्वनाथ पाल की तारीफ हुई, और तीसरी ताली तब जब मायावती ने कहा कि मैं वादा करती हूँ आपसे। तो ये तालियां बताती हैं कि लोगों के दिल में क्या है। बिहार चुनाव मायावती इस बार कैसा लड़ते दिख रही हैं आपको, और जो कॉन्फिडेंस? मैं नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में 6 से लेकर 1 सीट तक पा चुकी है। इसी 1 से 6 के बीच में खेलेगी। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। एक बहुत अंदर खाने की खबर ये है कि मायावती की टीम का कोई एक सदस्य नीतीश कुमार के बेटे से मिला है। मायावती की टीम में ऐसा कोई सदस्य नहीं जो किसी से मिले। दिल्ली में ऐसी कुछ मुलाकात हुई है? किसी की उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि अमूमन विधायक जीतने के बाद फुल फ्लैश में छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी पार्टियों को सपोर्ट कर देते हैं। तो वो जाएं तो बसपा के ही बैनर पर जाएं, जो भी उनको ले तो वो बसपा के ही बैनर पर ले, उनकी पार्टी को खत्म ना किया जाए, ये एक प्रपोजल रखा गया है। मुझे लगता है कि ये टेबल स्टोरी है। जैसे हम लोग से एक जमाने में जब हम लोग प्रताप विलोचन वगैरह में हुआ करते 85-86 में प्रिंट मीडिया में थे, तो हमारा एडिटर कहता था यार एक टेबल मार दो यार, ये जगह खाली जा रही है। तो उसी तरह से अब जो है वो बुला के कहता है यार एक स्टोरी कर दो। गप है ये। तो कासिम सर हमारे साथ थे, बहुत सारी चीज़ों पर ब्रीफ में बात कर रहे थे। आपको चर्चा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।